इंदौर में जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की उनने शराब छुड़वाई है, उनका मांस छुड़वाया, लोगों को सही रास्ते पे लाए। आप में ताकत है क्या, मेरे में ताकत है कि मैं किसी की शराब छुड़वा सकूं? मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये सारा जो कुछ हो रहा है सबके खिलाफ, उसके पीछे का ये निर्णायक कारण है। क्या है? देखिए, बापूजी के 50 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे, 74 साल हो गए हैं। हाँ, 75वां वर्ष चल रहा है। और इस पूरे आध्यात्मिक काम में इतने सालों में अगर मैं ये कहूं कि 1 करोड़ भक्त भी 75, मतलब इतने, हम ये कहें कि इफेक्टिवली संख्या तो 2 करोड़ से ज्यादा की होगी, एग्जैक्ट भक्तों की, शिष्यों की 4 करोड़, तो 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक, हम आंकड़े कम ज्यादा करके, क्योंकि हम कम इसलिए करना चाहते हैं कि कोई कहे नहीं बढ़ावा है, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपए। क्या होता है? इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकाले तो यह सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है 11,36,36,000 रुपए। अगर हम गुटखे का आंकड़ा निकाले, हम अगर डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके, उनके आंकड़े निकाले, और जिस ब्रह्मचार्य का संदेश बापूजी ने दिया, माता बहनें माफ करें लेकिन उल्लेख करना जरूरी है कि एक बच्चा अगर 5 साल देरी से शारीरिक संबंध बनाता है तो इस कारण इन कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए, कंडोम बनाने वाले कंपनियों का नुकसान होता है। इन सारे आंकड़ों को मैं अभी जोड़ रहा था तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपए बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है, उनके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है? इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र यह है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे इमोशनल होते हैं, उनको क्या पता कि बापूजी को बदनाम करने के लिए कंपनियों को पैसे लगाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है, क्योंकि बापूजी अब और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनका भक्त परिवार और बढ़ता जा रहा है, विपरीत स्थिति में भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो खरबों, करोड़ों खरबों, मतलब अगर मैं शून्य लगाने को कहूं तो शायद हम में से कोई नहीं लगा पाएगा, इतने अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अमेरिका का 1 साल का बजट खराब होता है। 1 साल का बजट अकेले अमेरिका का। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है। और उनका काम ही है, उनके लिए दुनिया बाजार है, लेकिन हमारे लिए दुनिया संसार है। ये हम दोनों के बीच के सोच का फर्क है, और इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये अर्थशास्त्र हमको समझना जरूरी है। ये इसके पीछे का कारण है। जाहिर है इन सब से कई मल्टीनेशनल कंपनियों की जेबें हल्की हुई होंगी और उन्हें बापू किसी दुश्मन से कम नहीं लगते होंगे। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को विश्व भर में फैले बापूजी के करोड़ों साधकों ने मातृ पितृ पूजन दिवस यानी पेरेंट्स वर्शिप डे के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया है, ताकि युवा पीढ़ी माता पिता का आशीर्वाद लेकर खुद को ओजस्वी तेजस्वी बनाए, न कि भोग विलासिता में पड़कर खुद को निस्तेज और दुर्बल बनाए। कोई भी इंसान वो अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं बन सकता जब तक अपने माँ बाप का सेवा ना करे। तो ये एक मैं अपनी लाइफ को देके बता रहा हूँ, मैंने अपने माँ बाप को मरते दम तक राजा रानी की तरह रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि उनका आशीर्वाद हमको आगे तक लेके जाएगा। सो यू हैव टू प्रॉमिस टुडे। मदर्स डे फादर्स डे करने से कुछ नहीं होता है, माँ बाप को पूजा करने का एक दिन होना चाहिए। वैलेंटाइन डे अपने माता पिता के साथ मनाएंगे तो काफ़ी अच्छा उनको लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक माता पिता एक ऐसे 2 इंसान होते हैं कि आप कितना भी खराब करें, कितना भी अच्छा करें, वो आपको हमेशा उसी प्रेम और उसी प्रभाव से मिलेंगे। ऑब्वियसली कि अगर आपके पास माता पिता का आशीर्वाद है तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। I'm delighted to join today with the members of the temple in observing Parents Appreciation Day. I think this is a wonderful occasion. It's unfortunate
actually, that we don't have that throughout our society here in the U.S. And unfortunately, so much of our society today in this country, that's not occurring. That's why so many of our children do end up lost along the way. So what you do here in your community, the values that you instill in your children, the appreciation they show with their parents for that, is so critical. And I think that shows why your children are growing up to be such fine members of society, leaders in our society. I congratulate you and commend you for that.